राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं गंगा रिवर को इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि नीचे की तरफ स्पेस रहे मेरे पास। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम गंगा रिवर को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ये है यहाँ तक फरक्का बैराज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारे पास ट्रिब्यूटरी, सबसे जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो इसको राइट साइड से ज्वाइन करती है, दैट इज कौन सी है हमारे पास? यमुना। जो इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो कौन सी है? यमुना। ठीक है, तो यमुना के बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या है, और मैप में देखेंगे किस तरह से वो ज्वाइन करती है। ठीक है, किस तरह से यमुना इसको ज्वाइन करती है वो भी देखेंगे हम, और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स देखेंगे यमुना के बारे में। पहले मैं ड्रॉ करता हूँ वैसे ही जैसे पहले था। ये है हमारे पास गंगा। ठीक है, इसी तरह से जो है इसको इस तरह से इसके पैरेलली बहती हुई यमुना इस तरह से आती है नीचे तक, और फाइनली इसको कहाँ पे ज्वाइन करती है, मतलब गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? इलाहाबाद में या प्रयागराज बोलो आज की डेट में। ठीक है, प्रयागराज में ज्वाइन करती है कौन सी रिवर इसको? यमुना। ठीक है, दिस इज यमुना। राइट साइड से ज्वाइन कर रही है, प्रयागराज में ज्वाइन कर रही है। ठीक है, अब हम यमुना के बारे में देखेंगे कहाँ से ओरिजिनेट होती है यमुना, का ओरिजिन देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होगी। ठीक है, और देन आफ्टर हम देखेंगे कि इसका कोर्स किस तरह से, कहाँ से लेफ्ट ज्वाइन, कहाँ से ये ईस्टवर्ड हो जाती है। ठीक है, इस तरह का हम इसका कोर्स देखेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप इसको गंगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने बताया ना, ऐसे गंगा ऐसे गंगोत्री से निकल रही है। ठीक है, फाइनली इस तरह से गंगा जा रही है। ठीक है, इसमें जो यमुना है ये पैरेलली से इसका फ्लो करती है, देन आफ्टर ये ईस्टर्ली टर्न लेके इसकी में प्रयागराज में मिल जाती है राइट साइड से। तो गंगा, सॉरी, यमुना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यमुना के साथ। ठीक है, और इसकी क्या क्या देखना हमने यमुना में? यमुना का ओरिजिन, यमुना की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, और यमुना का जो है कोर्स। ठीक है, पूरा किस तरह से बहती है। चलो मैं यमुना की बात करता हूँ पहले। मैप पे आपने थोड़ा बहुत देख लिया यमुना कैसे है। अब जो यमुना है ये इसकी जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, या इसको अरेंज करो। ठीक है, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पॉइंट है मेरा इससे, मतलब कि लार्जेस्ट से मतलब लॉन्गेस्ट है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये होती है यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, अगेन ये यमुनोत्री ग्लेशियर हमारे पास कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। ठीक है, अच्छा, एग्जैक्ट पॉइंट अगर पूछा जाए यमुनोत्री ग्लेशियर में, सभी को पता है कहाँ से निकलती है हमारे पास यमुना? बंदरपूंछ। ठीक है, बंदरपूंछ पीक है एक, बंदरपूंछ पीक कहाँ पे? ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, वहां से ये यमुना जो है ओरिजिनेट होती है, और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ना यमुना का, इट इज़ वेरी क्लोज टू गंगा। ठीक है, जहाँ का गंगा का अपना ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर, उसके बहुत नज़दीक है ये भी। और ये गढ़वाल उत्तराखंड, वहाँ से ये निकलती है, मतलब गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड से कौन? यमुना। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ एक रिवर जो है मिलती है, जैसे क्या बोलते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स, जैसे ऋषि गंगा है, इनको वैसे याद रख लो। ये इसमें मिलती है किसमें? यमुना में, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ऋषि गंगा हो गया, उमा है। ठीक है, या एक हनुमान गंगा है, HANUMAN गंगा। और ये सारी कहाँ है? ये सारी उत्तराखंड में। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज है इसकी, क्या बोलते हैं, यमुना की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यमुना किस तरह से अच्छा, एक इसकी और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो है टॉन्स। ठीक है, ये आपको पता ही है टॉन्स जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, वो हम हिमाचल में पढ़ लेंगे किस तरह से रुपिन सुपिन आगे फर्दर टॉन्स किस तरह से बनती है। और बट जो टॉन्स है वो क्या करती है, वो इसमें यमुना जैसे इस तरह से आ रही है ना यमुना, यार ये है गंगा, तो यमुना में इस तरह से कहीं समवेयर कालसी के आसपास जो है यमुना में, ये यमुना है। ठीक है, ये गंगा है, मतलब फॉर एग्जांपल, तो कलसी के आसपास यमुना में जो है टॉन्स रिवर आके मिलती है। और मैंने बताया था आपको कि यमुना का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से मतलब ये है कि वेन एवर ये जो हमारे पास गंगा और जो टॉन्स मिलती है, तो उस टाइम जो टॉन्स के पास ज़्यादा पानी होता है, बट ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीज़न हम जो है रिवर का नाम जो है यमुना ही कैरी करते हैं आगे। अदरवाइज जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जिस रिवर के पास ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए नेक्स्ट। जैसे यहाँ के बाद टॉन्स बोला जाना चाहिए था इसको। ठीक है, बट ड्यू टू हिस्टोरिकल रीज़न हम इसको यमुना बोलते हैं, इसलिए यमुना एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें टॉन्स मिलती है कहाँ? कलसी के आसपास। इसके अलावा कुछ एक ट्रिब्यूटरीज मैंने बताई, ऋषि गंगा, उमा, हनुमान, वो एग्जैक्ट लोकेशन देखने की जरूरत नहीं है, कभी न्यूज़ में हो तो देख लेना, अदरवाइज वैसे याद रख लो कि दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना इन उत्तराखंड। ठीक है, और टॉन्स का मैंने बता दिया कलसी के आसपास मिलती है, आपको ऐसे हिमाचल में भी आइडिया है कि कहाँ जैसे मिलती है। ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास क्या है, टॉन्स रिवर मिल गई। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, जो ये है क्या बोलते हैं, जो यमुना है,
ये क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है यूपी और हरियाणा का। किसका बॉर्डर बनाती है ये? यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है। अगर आप मैप में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यूपी एंड हरियाणा का बॉर्डर बनाती है कौन? यमुना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ और है इसमें, क्या बोलते हैं, यमुना में एक रिवर इसमें एंटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। जैसे मतलब इस तरह से मैंने बताया आपको, ये यमुना का कोर्स है, ऊपर गंगा है, गंगा को छोड़ दो, ठीक है। तो उसमें जो है एक रिवर इस तरह से एंटर करती है, इससे लेफ्ट साइड से। एक ही लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है, एक ही लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इस रिवर का नाम क्या है? और इस रिवर की जो बैंक पे एक, हिंडन। हाँ जी, हिंडन है। अच्छा, रिवर का नाम है हिंडन। और हिंडन रिवर के बैंक पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका सिटी है, ठीक है, उसका नाम क्या है? बताओ। गोरखपुर। गाजियाबाद। ठीक गाजियाबाद, है, सॉरी। गाजियाबाद है। ये याद रखना, हिंडन के बैंक पर, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। अच्छा, एक जो ये फाइनली ये जो हिंडन है, नोएडा के आसपास समवेयर जो है ये आपके इसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इसकी लेफ्ट बैंक सिंगल ट्रिब्यूटरी है जो इंपॉर्टेंट होगी। और ऊपर मैंने बताया था कलसी के आसपास इसमें टॉस मिल रही है, बाकी ट्रिब्यूटरीज भी बता दिया। निकल कहाँ से रही है? दैट इज फ्रॉम बंदरपूछ पीक या आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। और दीज टू ओरिजिन प्लेसेस ऑफ गंगा एंड यमुना आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, इन उत्तराखंड। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो कुछ एक पॉइंट्स हैं वैसे ही याद रख लो। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं, यमुना है, ये क्या करती है, जो मिडल हिमालय है उसके जो है दो क्या बोलते हैं, वो है, क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस है। एक हो गया हमारे पास नाग टिब्बा, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? मसूरी। ये दोनों मिडल हिमालय के हैं, ठीक है। मसूरी रेंजेस को कट करती है, किस किस को? नाग टिब्बा और मसूरी रेंजेस को। और आउटर हिमालय या शिवालिक को भी कट करती है ये, ठीक है। किस किस को? नाग टिब्बा और मसूरी, देन शिवालिक को भी कट करती है कौन? यमुना, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये मतलब जैसे शिवालिक को कट करती है, उसके बाद ये हिली एरिया से जो है प्लेन में एंटर करती है। एग्जैक्टली उस जगह का नाम क्या है जहाँ से प्लेन में एंटर करती है? और ये वही जगह है जहाँ से ये हिमाचल को भी छोड़ती है, दैट इज ताजेवाला, ठीक है। कौन सी है? ताजे वाला, यही वही जगह है जहाँ से हिमाचल को छोड़ती है। वो उधर माजरी में एंटर करेगी, मतलब एक तरह से एंटर नहीं करती, बाउंड्री बनाते हुए चलती है हिमाचल के साथ, ठीक है। और ताजे वाला से ये कहाँ पे? प्लेन में एंटर कर जाती है। और ताजे वाला के पास ही ये मतलब वहाँ ही शिवालिक को ऑलरेडी कट कर चुकी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या मैं बताऊँ, ताजे वाला इंपॉर्टेंट किस लिए है कि यहाँ से दिल्ली को वाटर सप्लाई है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ताजे वाला जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे वाटर सप्लाई होती है दिल्ली को, ठीक है। यहाँ तक हमारा इसका कोर्स भी समझ आ गया कि ये हिल्स से प्लेन में एंटर हो रही है ताजे वाला के पास, ठीक है। अच्छा, बाकी हमने इसका यहाँ तक का हमने कोर्स भी देख लिया कि ये मतलब हिल्स में फ्लो कर रही है अप टू ताजेवाला, और देन आफ्टर ताजेवाला इट एंटर्स इनटू द प्लेन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास यमुना है, एक बार इसका कोर्स देख लेते हैं कि ये अप टू मथुरा जो है साउथ की तरफ जाती है। मैप में देख लेंगे आप, मथुरा मतलब यूपी में है, अप टू मथुरा ये साउथ की तरफ को जा रही है। मथुरा में ये जो है क्या कर रही है? साउथ ईस्टर्ली टर्न ले रही है, ठीक है। देन आफ्टर क्या है, ये फाइनली जाके उसमें मिल रही है, मतलब गंगा में मिल रही है प्रयागराज में। मतलब मथुरा से ये इस तरह से मतलब लेफ्ट की तरफ को बेंड ले रही है, ठीक है, सॉरी राइट की तरफ को बेंड ले रही है। या अगर रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेफ्ट, अगर हम सामने से देखें तो राइट, मतलब अगर रिवर की डायरेक्शन में जाएं तो लेफ्ट टर्न बोलेंगे इसको हम, ठीक है। अच्छा, वैसे जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ यमुना फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू कॉन्फ्लुएंस इन गंगा, मतलब अप टू प्रयागराज, अगर हम बंदरपूछ से प्रयागराज तक का डिस्टेंस देखें तो दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 1376 किलोमीटर, ठीक है। कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो इसके साथ आ सकते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ये यमुना का जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द चीज़ें हो गया। अब यमुना का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो रहता है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जैसे हमने यमुना की जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी है, इस तरह से आई। लेफ्ट बैंक में आ गई हिंडन, ठीक है, राइट बैंक में कलसी आ गई, यहाँ तक आ गया। अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इस जो पेनिनसुलर प्लेटू से मिलके इसमें आती है, जो नीचे की तरफ से इसमें मिलती है, दो तीन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, बहुत ईजी है याद रखना, देख लो। अब मैं सिर्फ इस तरह से बना रहा हूँ इसको, ये सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो यमुना में आके मिलती है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो यमुना में आके मिलती है, वैसे ही बता दो नाम अगर पता है तो। चंबल है एक तो। हाँ जी, चंबल। वैसे हम चंबल को बोलेंगे, बट चंबल जो है ये जो पेनिनसुलर प्लेटो से निकल रही है उनमें से चंबल है। बट अगर हम अदरवाइज देखना चाहें, ठीक है, तो इसमें एक जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, चलो चंबल से शुरू करते हैं जो इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है, चंबल से ही शुरू करते हैं। तो चंबल का जो कोर्स है वो कुछ इस तरह से है। चंबल कुछ इस तरह से जाती है, अगर मैप में देखें तो फाइनली ये इसमें जाके मिल जाती है, क्या बोलते हैं, यमुना, ये यमुना है,
ठीक है, यमुना फिर खुद जाके जो है आगे प्रयागराज में गंगा में मिल रही है। तो दिस इज चंबल। चंबल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, फिर चंबल की ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं पहले रिवर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, जो जो रिवर्स मिलती है इसमें इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट है चंबल, चंबल के बाद कौन सी है एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सिंध। सिंध भी जो है चंबल के नज़दीक ही मिलती है इसमें। तो सिंध इस तरह से एक प्लेटो वहाँ से निकलती है। सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज चंबल, सेकंड वन इज सिंध, थर्ड वन है हमारे पास कौन सी, बेतवा, देन आफ्टर आती है कैन, ठीक है। तो बेतवा को भी हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज बेतवा, और ये किस में मिल रही है, सारी यमुना में मिल रही है, ठीक है। बेतवा के बाद आती है हमारे पास कैन, कैन भी कुछ इस तरह से आके इसमें मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज क्या बोलते हैं आपके, चंबल फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पे मैंने कौन बताया, सिंध, थर्ड नंबर पे मैंने बताया कौन सी, बेतवा, उसके बाद मैंने बताया कैन। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक रिवर है जिसकी अपनी भी ट्रिब्यूटरीज देखनी है हमने, वो देखनी है चंबल की, ठीक है। अब हम पहले चंबल की बात कर लेते हैं कि चंबल रिवर क्या है। चंबल जो राइज होती है, दैट राइज फ्रॉम विंध्या रेंज, नीचे को विंध्यन रेंज है, अगर इसमें देखा जाए, अगर इंडिया में इस तरह से देखा जाए तो ये विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज से इस तरह से राइज होती है चंबल, ठीक है। तो हमारे पास जो चंबल है, इट राइजेस फ्रॉम विंध्यन रेंज, ठीक है। और विंध्यन रेंज में एग्जैक्टली हम स्टेट की बात करें तो स्टेट है एमपी, एमपी में भी ये एग्जैक्टली इंदौर, इंदौर में एग्जैक्ट जगह जो हम बोले महो, महो का रिलेशन किस आदमी से है, क्या कहते, B.R. अम्बेडकर का बर्थ हम्म, प्लेस। ठीक है। तो एमपी महो से ये जो है ऑरिजिनेट होती है। देन आफ्टर यहाँ से ऑरिजिनेट होने के बाद ये इस तरह से मतलब फ्लो करते हुए इसमें मिल जाती है आपकी, क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, यमुना में मिल जाती है। अब एक चीज़ देखना, चंबल रिवाइंस का आपको पता है, ठीक है। तो चंबल रिवर ऐसी है जो अपने लोअर रीचेज में जो है बहुत जो है रिवाइंस या बैडलैंड्स टॉपोग्राफी बनाती है। और दिस इज द, मतलब इंडिया के सबसे बड़े जो बैडलैंड टॉपोग्राफी या रिवाइंस है, दैट आर चंबल, दैट आर इन चंबल, ठीक है। पहली चीज़ ये। और चंबल के बारे में क्या चीज़ है हमारे पास, दूसरी चीज़ है कि जो हमारे पास चंबल है, क्योंकि ये क्या है बीच में जो है एक उसमें गॉर्ज में फ्लो करती है, ठीक है। ये एग्जैक्ट जगह बताऊँ तो चौरासीगढ़ टू कोटा इट फ्लोज इन ए गॉर्ज, ठीक है। तो गॉर्ज में फ्लो करती है, क्योंकि गॉर्ज में फ्लो करती है इसलिए डैमिंग इसकी ईजी है, और इसको हैवीली डैम किया गया है, ठीक है। इसको हैवीली डैम किया गया है। पहले तो एक पॉइंट याद रखो फर्स्ट, कि चौरासीगढ़, ठीक है, चौ CHAURASI, चौरासीगढ़ टू कोटा राजस्थान, ठीक है। ये क्या कर रही है, एक गॉर्ज में फ्लो कर रही है, इट फ्लोज इन गॉर्ज। स्टेटमेंट्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, तभी बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें इसको हैवीली डैम किया गया। डैम बताता हूँ कौन कौन से डैम है इंपॉर्टेंट इसमें। पहला जो इंपॉर्टेंट डैम है फर्स्ट, दैट इज गांधी सागर। पहला जो इंपॉर्टेंट डैम है दैट इज गांधी सागर डैम, और ये कहाँ है, एमपी में है। किस पर है? ये चंबल में। और ये इसी सेक्शन में है, जो सेक्शन हमारा गॉर्ज में ये फ्लो करती है, चौरासीगढ़ टू कोटा। इसके बाद तीन डैम और है जो तीनों के तीनों राजस्थान में, पर सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसका क्या क्या है। राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। उसके बाद है जवाहर सागर डैम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक कोटा बैराज भी है। कौन सा है? कोटा बैराज। तो ये चौरासीगढ़ टू कोटा गॉर्ज में फ्लो कर रही है। इस गॉर्ज में जो है, इसमें जो डैमिंग की गई है इसकी हैवीली, फर्स्ट डैम मैंने बताया गांधी सागर, दैट इज इन एमपी। देन राणा प्रताप सागर, ठीक है, जवाहर सागर डैम, और कोटा बैराज। ये तीनों के तीनों कहाँ है, दिस थ्री आर इन राजस्थान। सॉरी। तो ये हमारे पास इसका हो गया, क्या बोलते हैं इसका चंबल रिवर का हो गया। और चंबल के बारे में क्या पॉइंट हो सकते हैं कि भाई चंबल जो है ये बाउंड्री बनाती है एमपी और राजस्थान के बीच में, कुछ सेक्शन में ये एमपी और राजस्थान के बीच में, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बाउंड्री बनाती है। कौन सी रिवर? चंबल रिवर, ठीक है। अच्छा, और क्या एक रिवाइंस बनाती है अपर रीचेज में, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। और इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरीज है चंबल की, वो ट्रिब्यूटरीज एक बार आप देख लो कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है और कैसे कैसे इसमें एंटर करती है। और ये ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्या बोलते हैं चंबल की, देख लेना एक एक करके। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो इसकी है, जो इसमें कहाँ मिलती है, राइट साइड से मिलती है, ठीक है। देखो, राइट और लेफ्ट हम जब बोलेंगे तो हम रिवर की डायरेक्शन में बोलेंगे, आप रिवर की डायरेक्शन में खुद को देखो और फिर बताओ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज शिप्रा, जो इसमें मिलती है, ठीक है। शिप्रा इसमें जो रिवर मिलती है चंबल में, इसके किनारे जो एक इम्पोर्टेंट वो है, सिटी है, वो कौन सी सिटी है वो आप बताओ। उज्जैन। उज्जैन, ठीक है। आपको पता है उज्जैन का संबंध जो है उससे है, क्या बोलते हैं आपके, कुंभ से है, ठीक है। शिप्रा और सिटी है उज्जैन, और ट्रिब्यूटरी किसकी है, चंबल की राइट बैंक। देन सेकंड है इसमें काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध, जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद है एक इसमें पार्वती,
अच्छा, कई जगह पे इसको कुछ थोड़ा सा ना नाम में कुछ वो है कि पार्वती नहीं, एग्जैक्ट नाम पार्वती है या कुछ इस तरह से है। मतलब देख लेना है नाम ना, क्योंकि पार्वती एग्जैक्ट नहीं है, कहीं मैंने सुना था कि पार्वती है या पर्वती है, कुछ इस तरह का नाम है। ठीक है, तो ये होगी। अच्छा, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी मिलती है चंबल में ही आके। ठीक है, ये है हमारे पास कौन सी, बताओ ना, याद है? सिंध बनास। है कुछ। नहीं। नहीं, बनास। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चंबल है, मऊ से निकल रही है। इसमें फर्स्ट ट्राइब ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है कौन सी, शिप्रा। इसके किनारे उज्जैन है, देन है काली सिंध। ठीक है, देन है हमारे पास पार्वती। देन हमारे पास उसमें लेफ्ट साइड से मिलती है, दैट इज बनास। बनास का मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से हमारे पास ये है क्या बोलते हैं, अरावली है रेंजेस, अरावली रेंजेस में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अरावली रेंजेस का जो लोअर सेक्शन है वो थोड़ा ब्रॉडर है, और ऊपर को जाते हैं थोड़ी नैरो हो जाती है। तो अरावली रेंजेस में एक तो जाती है हमारे पास इस तरह से बनास। ठीक है, जो कि हमारे पास माउंट आबू और अरावली के बीच में समवेयर जाती है, और दैट इज एंडोरिक रिवर, मतलब वो अंदर खत्म हो जाएगी। एक इसकी जो है इस साइड से सदर्नली पोर्शन से निकल रही है, बनास इस साइड को जा रही है, मतलब ईस्ट की तरफ को जा रही है। और ये बनास जो है, मैंने आपको यहाँ से बताया, ये बनास एंटर कर रही है चंबल में, और ये जो है एग्जॉटिक है, मतलब ये फाइनली गंगा में मिलेगी, मतलब चंबल में मिलेगी, देन यमुना, देन गंगा। तो ये एंडोरिक नहीं है। तो आप बनास, दो बनास है, ठीक है, ये देख लेना। तो ये हो गया हमारे पास। अगर बनास को आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आता है ना, बनास इज ए एंडोरिक रिवर या तो ये मतलब पूरी तरह से सही भी नहीं है, इसमें आपको वो करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि बनास दो बनास है। ठीक है, और दोनों का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्लोज है एक दूसरे से, बट क्या बोलते हैं, एक जो है ईस्ट की तरफ को जाती है, वेस्ट की तरफ को जाती है। जो ईस्ट की तरफ को आती है वो एग्जॉटिक है, जो वेस्ट की तरफ को जाती है वो एंडोरिक है। क्लियर है यहाँ पर चंबल रिवर? हाँ जी। अच्छा, चंबल की एक चीज़ और याद रख लो कि ये चंबल जो है यमुना में कहाँ मिलती है। यमुना में जो है एग्जैक्टली ये मिलती है इसमें वो है, जैसे ये क्या बोलते हैं, चंबल हो गई, और दूसरी जो सेकंड नंबर पे रिवर है ये है सिंध। ये दोनों जो है एक ही जगह पे मिलती है इसमें क्या बोलते हैं, यमुना में, मतलब क्लोज क्लोज मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इटावा, ठीक है, या इसमें क्या बोलते हैं, जो इटावा बोलो या औरैया, ये दोनों क्लोज है, मतलब दोनों सिटीज क्लोज है। तो एग्जैक्ट किसको बोलेंगे आप कि इटावा है या औरैया है, मतलब दोनों याद रख लो। ठीक है, मेरे हिसाब से औरैया ज़्यादा मैप में ज़्यादा वो करता है, मैच करता है दोनों के लिए। किस किस के लिए, चंबल के लिए भी और इसके लिए, सिंध के लिए भी। ठीक है, अब सेकंड रिवर पे बात करते हैं सिंध के लिए। सिंध भी अगेन एमपी में निकलती है, विदिशा प्लेटू से निकलती है, इतना इनफ है। ठीक है, विदिशा प्लेटू से निकलती है, और यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और एमपी में विदिशा प्लेटू से निकलती है। ठीक है, अच्छा, और ये भी अगेन नेक्स्ट टू चंबल, ये इसमें यमुना में एंटर करती है, और जगह वही आ गई औरैया। ठीक है, देन आफ्टर आती है हमारे पास बेतवा। बेतवा का आपको सबको वैसे पता ही है, भोपाल से निकलती है। ठीक है, कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके बारे में तो आइडिया है ही है। अगेन ये क्या बोलते हैं इसमें, जो बेतवा रिवर है ना, ये इस पे जो है एक वो है सिटी है हमारे पास, वो है झांसी। ठीक है, वैसे देख लेना एक बार, झांसी है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो ये हमीरपुर जगह है, जो हमीरपुर इसमें यूपी हमीरपुर है, वहाँ पर ये मिलती है, इसमें क्या बोलते हैं, यमुना में। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये झांसी है ना, झांसी के पास इसमें एक डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ। इसका नाम है मत्ता, MATATILA, मत्ता तिल्ला। TILA है ये, मैंने TA लिखा है, एल ए, TILA। ठीक है, ये डैम है, ये झांसी के पास है, इसमें किस्मन, बेतवा रिवर पर। तो बेतवा का ओरिजिन भोपाल एमपी, देन आफ्टर झांसी के पास इसमें जो मत्ता डैम। ठीक है, देन आफ्टर हमीरपुर में ये जो है एंटर कर रही है, किसमें, यमुना में। ठीक है, देन आफ्टर आती है हमारे पास कैन। कैन के लिए सिर्फ आपने ओरिजिन प्लेस जो इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी मिलती तो फाइनली ये भी हमीरपुर के साथ ही है, इसमें यमुना में। पर जो इसका ओरिजिन प्लेस है दैट इज बर्नर रेंज। मैं लिख रहा हूँ रेंज का नाम, BARNER, बर्नर रेंज। ये कहाँ है, MP में। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, और ये है बुंदेलखंड, जो आपका वो है, बुंदेलखंड रीजन है, उधर से कहीं से निकलती है ये। ठीक है, कैन, तो या उसमें फ्लो करती है बुंदेलखंड में, या उससे ओरिजिनेट होती है, मतलब कुछ सेक्शन इसका जो है बुंदेलखंड में है, इसका कैन का। इसमें सीक्वेंस भी आप याद रख लो, लेफ्ट टू राइट, जैसे चंबल, देन सिंध, देन बेतवा, देन कैन। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं और कैन बेतवा बोलते हैं, तो वो सीक्वेंस देख लो, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज कौन सी, यमुना। और यमुना की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो होगी हमारे पास चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। ये सारा यहाँ तक हो गया। अब जो गंगा की जो सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज
जो गंगा की सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, यहाँ से देखो, यहाँ प्रयागराज में मिल गई हमारे पास यमुना। ठीक है, बाकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली। सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज सोन। ठीक है, सोन का आपको पता है, सोन हमारे अमरकंटक प्लेटो से निकलती है। जैसे नर्मदा और सोन है, इनका जो ओरिजिन प्लेस है वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो बट सिर्फ इतना है कि भाई जो नर्मदा है वो हमारे पास एक रिफ्ट वैली में फ्लो करते हुए जो है वेस्ट की तरफ निकल जाती है, और जो हमारे पास सोन है ये नॉर्थ की तरफ को फ्लो करती है। ठीक है, अच्छा, पहले जो इसका सेक्शन है कुछ पार्ट नॉर्थ के लिए, फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, देन क्या होता है, कैमूर रेंज आ जाती है बीच में। ठीक है, कैमूर रेंज की वजह से क्या हो जाता है, ये इसका जो है इस तरफ को फोर्स हो जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ को। कैमूर रेंज इसको नॉर्थ ईस्ट, ये जो रेंज है ये है कैमूर रेंज। ठीक है, ये इसको नॉर्थ ईस्ट के लिए फोर्स करती है, और फाइनली ये जाके किस में मिल जाएगी, गंगा में मिल जाएगी। अच्छा, गंगा में मिलेगी तो यहाँ पे ना दो सिटीज है क्लोज, अगर आपको पूछे कि किस जगह पे मिलती है, थोड़े आगे पटना है, और पटना से थोड़ा पहले जो है आरा है। आरा से ज़्यादा क्लोज है ये, वैसे मेरे हिसाब से आरा होना चाहिए। ठीक है, बुक्स में कई जगह पटना लिखा है, पर मेरे हिसाब से आरा होना चाहिए। ठीक है, तो आरा पहले है, ठीक है, बाद में पटना है, इनके दोनों के बीच में कहीं मिलती है, बट क्लोज ये आरा से है। ठीक है, तो आरा होना चाहिए वैसे। और दिस बोथ प्लेसेस आर इन कहाँ है, ये बिहार में है ये। ठीक है, अच्छा, अगर इसके मैं ऑपोजिट साइड को देखूं तो ऑपोजिट साइड को हमारे पास क्या है, छपरा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये मिलती है इसके ऑपोजिट साइड में छपरा है। और आपको यहाँ पे पता है छपरा का, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जो है एक रिवर आके मिलती है छपरा में। कौन सी रिवर मिलती है, घाघरा रिवर, जो नॉर्थ की तरफ से आके मिलती है छपरा में। और ये छपरा भी कहाँ है, ये भी बिहार में ही है। बट अभी के लिए याद रख लो आप कि पटना और आरा के बीच में जो फर्स्ट प्लेस है दिस इज आरा, और सेकंड है ये है पटना। और ये दोनों ही जो है गंगा के राइट साइड को है, मतलब जहाँ जो है सोन मिल रही है आके एग्जैक्टली। अब हम सोन की ट्रिब्यूटरीज देखेंगे कुछ एक। ठीक है, और वो ट्रिब्यूटरीज किस तरह से इंपॉर्टेंट है क्या है। पहले तो सोन को देख लो खुद, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। इसका मैं ओरिजिन प्लेस जब नर्मदा बताऊंगा तो बता दूंगा किस तरह से जो है ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, मतलब किस जगह से निकलती है। ठीक है, मतलब अगर हम इसको सतपुड़ा रेंज को पूरा इसमें में देखें तो ये मतलब बहुत ईस्टर्न सेक्शन है इस ओवरऑल, उस टाइम देखेंगे इसको, अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, पर अभी के लिए याद रखो अमरकंटक प्लेटो से निकलती है, और कैमूर रेंज इसको जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ को फोर्स करती है, और फाइनली आराम में जाके या पटना में जाके जो है ये राइट साइड से गंगा में एंटर कर जाती है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो ये है बिहार। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है इसका वो देखना हमने, इसकी ट्रिब्यूटरी जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज रिहंद। ठीक है, कौन सी है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी, रिहंद। रिहंद के बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटी ट्रिब्यूटरी है, बट ये कभी एग्जाम में आई होगी शायद तभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको जो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड, इस को वैसे जो बुक में लिखा है कन्हर। ठीक है, वैसे पढ़ते हुए मैंने कई जगह देखा है कंकर, तो कन्हर है या कंकर है ये लिखना है, राइट में ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और ये आपका जो इसका अगर सेक्शन बोलूँ मैं कहाँ पे ये फ्लो कर रही है, तो दिस इज इन छत्तीसगढ़, जो कन्हार या कंकर है। ठीक है, जैसे ये है क्या बोलते हैं, रिहंद रिवर है। ठीक है, इसका भी कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में है, और बाकी फिर कुछ पार्ट आगे ये उसमें है, यूपी में है, एमपी में है। और जहाँ यूपी और एमपी का बॉर्डर सा आता है वहाँ पर इसमें एक गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है, जिसको आपने सुना भी होगा, रिहंद सागर डैम। ठीक है, फर्स्ट जो ट्रिब्यूटरी थी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सोन की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दिस। इसकी कोई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, पहले तो याद रख लो, याद रखने को नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट। जो राइट बैंक है दैट इज फर्स्ट नंबर पे रिहंद। रिहंद मैंने बताया कहाँ, छत्तीसगढ़ में फ्लो कर रही है। देन यूपी और एमपी के बॉर्डर के आसपास समवेयर, इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप इसको पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो इसमें एक डैम है, दैट डैम इज गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, आपको पता है, यूपी के सीएम रहे हैं फर्स्ट, है ना। तो ये है आपके पास यहाँ पे रेन सागर डैम। सेकंड नंबर पर जो है हमारे पास ये कंकर या कनहर है, दिस आल्सो फ्लोज इन छत्तीसगढ़ कुछ पार्ट में। ठीक है, आगे देख लेना इसमें। नेक्स्ट जो रिवर है इसकी, जो इसमें मिलती है राइट बैंक से, थर्ड रिवर जो इम्पोर्टेंट है, ये भी अगेन छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास से निकलती है समवेयर, जो झारखंड छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास से निकलती है। अच्छा, देन ये है, रिवर का नाम है नॉर्थ कोयल। रिवर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्थ कोयल, जो थर्ड नंबर पे रिवर है, नॉर्थ कोयल, KOEL। ठीक है, कोयल, ये रिवर, इसमें तो तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आई हमारे पास, रिहंद, सेकंड कन्हर। कन्हर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, या कंकर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट कभी एग्जाम में आई है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है, थर्ड रिवर है वो है हमारे पास नॉर्थ कोयल रिवर। अगेन ये जो नॉर्थ कोयल है इट राइजेज फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, जो आप छोटा नागपुर प्लेटू की लोकेशन देख लो, झारखंड के आसपास समवेयर। ठीक है, तो नॉर्थ कोयल का कुछ सेक्शन झारखंड में है, देन आफ्टर इस तरह से ये फ्लो कर रही है।
ठीक है। अच्छा, जो ये एक चीज़ मैं बताऊँ आपको छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में, वैसे आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ये इसका जो वो है ड्रेनेज पैटर्न है ना, वो रेडियल है। मतलब क्योंकि प्लेटू है, ये प्लेटू सेक्शन कुछ इस तरह से होगा, प्लेटू सेक्शन, ठीक है, प्रॉपर नहीं बनाए, पर इससे जो रिवर्स है वो बाहर की तरफ को फ्लो करेगी, चारों तरफ को, तो रेडियल पैटर्न है इसका, ठीक है। बाकी ये हो गया हमारे पास, थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया, ठीक है। शुड आई कंटिन्यू विद जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, हाँ जी। लीना? ठीक है, हाँ तो जी। मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो बाकी हो गया इसमें, जैसे नॉर्थ कोयल जो है झारखंड और बिहार में फ्लो करती है, कन्हर या कंकर जो है ये इसमें छत्तीसगढ़ में कुछ पार्ट फ्लो करती है, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लास्ट जब इसका जो सेक्शन बचता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज या आफ्टर फरक्का बैराज, जैसे ये गंगा रिवर आई हमारे पास, ठीक है, मैं शुरू में बना रहा हूँ, तो फरक्का बैराज के बाद ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मैं इसको फरक्का बैराज को थोड़ा सा और यहाँ बना दूंगा, ये है मेरे पास फरक्का बैराज यहाँ पे, सॉरी, ये है फरक्का बैराज, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है अब हम देखेंगे, ठीक है। देखो, फर्क का बैराज को क्यों बनाया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता ही होगा, बैराज और डैम में एक फ़र्क होता है, ठीक है। डैम क्या है, डैम को तो हमने बना रखा है वाटर को हाइट देने के लिए या हेड प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि क्या हो सके, हाइड्रो पावर जनरेट हो सके। जबकि बैराज का हमारा सोलरली पर्पज़ क्या है, कि हमने पानी को रोकना है ताकि उसको हम जो है डाइवर्ट कर सकें, स्पेशली इरिगेशन या समटाइम जो है नेविगेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। तो नेविगेशन मतलब जो आपका शेलो ना रहे वाटर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैराज बनाते हैं, ताकि वाटर में जो है एक डेप्थ बनी रहे, तो उन चीज़ों के लिए हम बैराज बनाते हैं। जो मोस्टली अगर हम इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, जो ये फरक्का बैराज है, इसको बनाया गया था दो पर्पज़ से, एक तो इरिगेशन और दूसरा नेविगेशन पर्पज़ से। और क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वाटर है इसका जो अनयूज्ड जो है बांग्लादेश में चला जाता था, तो उसको इंडिया की तरफ को मोड़ा गया है, बाकी कुछ ऐसा खास पर्पज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम फरक्का बैराज की बात करते हैं आगे, कि यहाँ के बाद किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक सेक्शन है जो इसका जाता है हमारे पास गंगा का इस तरह से, ठीक है, देखते रहना है अभी फिलहाल के लिए। दूसरा सेक्शन है जो इंडिया की तरफ को मुड़ता है, ठीक है। इंडिया की तरफ को सेक्शन मुड़ता है, फिर ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी यहाँ पे भी, ठीक है, इंडिया की तरफ को मुड़ के फाइनली फिर ये एक हो जाएगी, फिर ये अम, इस तरह से फ्लो करेगी। अब देखो यहाँ पे समवेयर में जो बॉर्डर बना रहा हूँ, ये है इंडिया का बॉर्डर, ये बॉर्डर ले लो फॉर एग्जांपल, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे ये बांग्लादेश हो गया दूसरी तरफ को, और ये जो पूरा सेक्शन है दिस इज विद इन इंडिया, ये जो पूरा सेक्शन है दिस इज विद इन इंडिया, और ये जो दूसरा सेक्शन है फरक्का बैराज ये है, ठीक है। इसके बाद कुछ सेक्शन जा रहा है हमारे पास बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश में जो कहाँ पर एंटर करेगी रिवर, कभी अगर पूछ ही ले, तो दिस इज नवाबगंज, ठीक है, कहाँ है ये, नवाबगंज, ठीक है। ये ध्यान रखना, गंगा का जो ये वाला सेक्शन है ये एंटर कर रहा है किस में, ये आपके बांग्लादेश में नवाबगंज में, ठीक है। ये बुक्स में नहीं है मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ध्यान देना। नेक्स्ट, नवाबगंज में एंटर कर दी, यहाँ पे आपने इसको नाम क्या दे दिया, गंगा को पद्मा, पहले तो ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, कि इसमें आके जो मिल रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर इसकी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक तरह से है, या राइट साइड से आके, जैसे अगर हम वैसे देखें सामने से तो राइट साइड से दिख रहा है, और रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेफ्ट साइड से मिल रही है। कौन सी रिवर मिल रही है, ब्रह्मपुत्र, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये भी बांग्लादेश का बॉर्डर है इस तरह से एक, ठीक है। तो यहाँ से आ रही है राइट साइड से ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इसमें एंटर कर रही है, ये बॉर्डर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जैसे ही एंटर करती है वैसे इसमें एक और रिवर एंटर कर जाती है ब्रह्मपुत्र में, अगेन बता रहा हूँ, ये है ब्रह्मपुत्र जो मैं भी ड्रॉ कर ये बना रहा हूँ, ऊपर से आके इसमें एक और रिवर मिलती है, और ये रिवर मिल कहाँ रही है, मिल रही है बांग्लादेश में ही, ठीक है। और ये रिवर कौन सी है, तीस्ता, ठीक है। तीस्ता के बारे में आपको सबको पता है, तीस्ता रिवर ट्रीटी सब कुछ पता है इसके बारे में। तो तीस्ता मिल गई ब्रह्मपुत्र में, और ब्रह्मपुत्र आ रही है इस तरह से, बांग्लादेश के ये बॉर्डर है, इस साइड को इंडिया है, इस साइड को बांग्लादेश है, ठीक है। अब बांग्लादेश के अंदर हो इस सेक्शन में, अब मैं बना नहीं पाऊंगा इसको पूरा, बट ये, और यहाँ तीस्ता मिल रही है, तीस्ता एंटर कहाँ कर रही है, ये फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये एंटर कर रही है ब्रह्मपुत्र में, इसमें क्या बोलते हैं बांग्लादेश में ही, ये चीज़ ध्यान रखना, बॉर्डर के बिल्कुल क्लोज। अच्छा, यहाँ पे अब ब्रह्मपुत्र को क्या नाम दे रखा है आपने, जमुना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भी नया हुआ, नहीं नहीं, हाँ जी ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करो। तो ये चीज़ देखने वाली है कि भाई कौन सी रिवर एग्जैक्टली कहाँ पर मिल रही है। देन, अच्छा, जमुना या जो आप बोले ब्रह्मपुत्र, ये जो है पद्मा में या बोले गंगा में कहाँ मिलती है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है GOAL, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, GOAL UNDO, ग्वाल उंदो, ठीक है।
यहाँ पर ये जगह कहाँ है, बांग्लादेश में ही है। यहाँ दोनों पद्मा प्लस जमुना आके मिल गई एक दूसरे में। इसके बाद जो नाम कैरी करती है, ये नाम कैरी करती है, आई थिंक पद्मा करती है, ठीक है। ये मैं कंफर्म नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, वैसे पद्मा ही नाम कैरी करती है। अब इस पद्मा में जो है लेफ्ट साइड से एक रिवर आके मिलती है। वो रिवर कौन सी है, भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये रिवर मिलती है आके इसमें, इस तरह से यहाँ से मिलेगी। ये रिवर मिलेगी कहाँ पे, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। अरे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी इसमें एक रिवर आके। अगर बता सकते हो नाम, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। मेघना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जो ये मेघना है, ये इस सेक्शन में मान लो इसको मेघना बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ से ये कहाँ पे एंटर कर रही है, या अपर मेघना बोलते हैं इसको वैसे, अपर मेघना। ठीक है, एग्जैक्ट नाम जो है ये बांग्लादेश वाले सेक्शन में। उससे पहले इन जो इंडिया वाला सेक्शन है उसमें यही रिवर बराक है। ठीक है, बराक रिवर, आपको पता है इसका कोर्स कैसा है बराक का। बराक के बाद यही रिवर सुरमा है। मैं एक बार बोलूंगा आपको वैसे, बराक रिवर और तीस्ता रिवर दोनों का जो है ओरिजिन प्लेस और कोर्स पूरा देख लेना कहाँ कहाँ से आ रही है। यहाँ पे लेंथी हो जाएगा ये, तीस्ता और सिर्फ बराक का। ठीक है, यही बराक है, इसी को सुरमा बोल रहे हैं। और यही जब बांग्लादेश में एंटर कर रही है तो इसको हम मेघना बोल रहे हैं। या ये वाला जो सेक्शन है वैसे हमारा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपर मेघना बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये रिवर किससे मिल गई, पद्मा से मिल गई, तब ये जो है, ये जो सेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, ये भी मेघना ही है, बट इसको लोअर मेघना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर मेघना या मेघना ही रख लो। तभी इस सेक्शन को मैं ज़्यादा मतलब कहीं लिखा नहीं गया है, तो मेरे हिसाब से इसको पद्मा ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन कहीं लिखा नहीं गया, छोटा सा सेक्शन है। जब पद्मा और जमुना मिल गई, उसके बाद जब मेघना मिल गई, जो मेघना मिल गई तो इसका नाम हो गया मेघना ही, या लोअर मेघना, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड जो सेक्शन है इसका, जो हमारे पास इंडिया की तरफ को हमने फरक्का बराज की हेल्प से मोड़ दिया था, इस सेक्शन को तो हम कुछ गंगा ही बोलते हैं। ठीक है, बट जो फाइनली ये क्या, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो दो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो एक पार्ट को हम बोलते हैं भागीरथी अगेन। ये इंडिया में ही है, और भागीरथी है। भागीरथी आपने जो है स्टार्टिंग में भी बोला था इसको, गंगा को। ठीक है, तो ये कौन सी है, भागीरथी, जो इसका ये वाला सेक्शन है, मतलब राइट वाला सेक्शन है, ये भागीरथी है। मतलब रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन है इसको बोलते हैं जलांगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जलांगी, JALANGI। देखने में पता लग रहा है तो ऐसे देख लो। मतलब इस तरह से इसके दो सेक्शन बन गए। ठीक है, और फाइनली ये दोनों इकट्ठे मिलके ये आ गए, है ना। तो ये वाला जो सेक्शन है ये है भागीरथी, भागीरथी। और ये वाला जो सेक्शन है दिस इज जलांगी। ठीक है, तो ये जब दोनों एक साथ मिल गई, तब ये जो रिवर बनाती है दिस इज हुगली। ये तो आपको पता ही है, हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर के ही तट पर हमारे पास जो है, थोड़ा आगे जहाँ पे ये मिल गई, जहाँ हुगली बन गई, यहाँ पे एक सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कोलकाता। ठीक है, कोलकाता है। देन ये हमारे पास इसने, अब आपको पता है, चाहे ये जो सेक्शन है, जो बांग्लादेश वाला सेक्शन है, चाहे जो इंडिया वाला सेक्शन है गंगा का, सुंदरबन डेल्टा बना रहा है, ये सब आपको पता है इकट्ठे ही है। मतलब सुंदरबन डेल्टा सिंगल स्ट्रेच है। ठीक है, अब इसका एक लास्ट सेक्शन बचता है डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ ही, मतलब वैसे ये डिस्ट्रीब्यूटरी में नहीं आएगा। वो कौन सा है, वो है जो हमारे पास कोलकाता है। कोलकाता से अप्रोक्सीमेटली 48-50 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम में जो एक रिवर आके मिलती है यहाँ से। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में मोस्टली फ्लो करती है। ये जो रिवर है, ये जो रिवर है जो आके मिलती है, दिस रिवर इज दामोदर रिवर। कौन सी रिवर है ये, दामोदर रिवर। अब बस हमने छोटा सा है 2-4 मिनट का दामोदर रिवर का सेक्शन देखना है, दामोदर रिवर किस तरह से बनती है, या जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट वगैरह है क्या है। ठीक है, तो इसको देखना है। और मैंने आपको बता दिया कि ये हुगली रिवर में कोलकाता से 48-50 किलोमीटर नीचे डाउन स्ट्रीम में जाके मिल रही है, राइट बैंक से। कौन सी, दामोदर रिवर। ठीक है, अच्छा, दामोदर के बारे में आपको कुछ एक चीज़ें तो ऑलरेडी पता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम, सौरो ऑफ बंगाल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बेसी बात है, फ्लडिंग कॉज करती है। देखो, फ्लडिंग कॉज करने का रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मतलब वो है इसका, मतलब जो फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड जहाँ होगा, तो वहाँ रिवर जो एक अपने चैनल्स को जो छोड़ती है, जब पानी उसका बढ़ जाता है। मतलब वो रीज़न बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ देखो, इसको सौर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये राइज कहाँ से होती है, ये होती है झारखंड में, झारखंड में पलामू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, झारखंड में पलामू डिस्ट्रिक्ट से। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दामोदर रिवर की। ठीक है, अच्छा, और आपको पता है दामोदर जो वैली है, ये पूरी जो है फुल ऑफ कोल डिपॉजिट है। ठीक है, इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द कोल आपको, ये जो क्या बोलते हैं, दामोदर रिवर वैली हो गया, ठीक है, ये महानदी वैली हो गया, ईस्टर्न साइड को मिलता है मतलब मोस्टली। ये तो आपको पता है, ये छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है।
ठीक है, तो यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा ज़्यादा। पर दामोदर वैली में अगर कभी आपको एक आ जाए कि चार छः मतलब ऑप्शंस आ जाए, उसमें दामोदर वैली टॉप पे रखना है, सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा। ठीक है, कोल डिपॉजिट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में पॉइंट है कि इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन रांची एंड हजारीबाग प्लेटो। देखो, जो हमारे पास ये जो छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन है ना, इस तरह से, तो बीच में से ये रिवर आ रही है झारखंड में। ठीक है, ऊपर की तरफ है हजारीबाग प्लेटू। जब मैंने इसकी ये कराऊंगा, जो क्या बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू कराऊंगा, उसमें मैं एग्जैक्टली बताऊंगा इस तरह से एक्चुअल में सेक्शन पूरा। ठीक है, तो ये है हजारीबाग प्लेटू, ये है रांची प्लेटू, और बीच में जो रिवर निकल रही है दिस इज दामोदर रिवर। ठीक है, तो ये उस टाइम बताऊंगा एग्जैक्टली। तो दामोदर रिवर जो है हजारीबाग और रांची प्लेटू, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि विच रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन रांची एंड हजारीबाग प्लेटू, दैट इज दामोदर रिवर। ठीक है। अच्छा, एक टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी मैं बोल रहा हूँ इसको, टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये यूएस का है, कहाँ का है, उसके लाइन पर, मतलब उसकी देखा देखी टाइप में बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट पे जो आपने या डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया गया है। ठीक है, वहाँ भी कुछ सेम सिचुएशन होगी टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट में, उसको देखते हुए ये बनाया गया है वैसा ही प्रोजेक्ट। अब देखो ये किस तरह से है, अब मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली क्या होता है कि एक रिवर ये आई, ठीक है, दूसरी रिवर नीचे से आती है और ये मिलती है, और फिर ये फाइनली दामोदर रिवर बनाती है। मतलब दामोदर रिवर नाम पहले से है, मतलब इसके बाद भी ये दामोदरी नाम कैरी करती है। ऊपर से आ रही है हमारे पास रिवर हुगली, और यहाँ पे समवेयर है कोलकाता, ये राइट बैंक से मिल रही है। यहाँ तक क्लियर है बिना? हाँ जी। ठीक है, इसके 48 किलोमीटर नीचे है ये, कहाँ से, कोलकाता से 48 किलोमीटर नीचे है। अब भी देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जो ये निचले वाला सेक्शन है इसमें देखना, तीन रिवर इसमें एक जगह पे मिलती है, कहाँ पे, बोकारो, बोकारो स्टील सिटी आपको पता ही होगा, बोकारो में तीन रिवर आके मिलती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों के नाम देख लेना, पहली है कोनार, जो फर्स्ट है सेकंड और थर्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ को, फर्स्ट है कोनार रिवर। ठीक है, सेकंड रिवर है बोकारो, कौन सी है, बोकारो। ठीक है, थर्ड जो रिवर है वैसे इसको बोलेंगे हम दामोदर, जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, ये है दामोदर एक्चुअल। ठीक है, बाद में तो ये पूरा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में आ जाएगा, पूरा सेक्शन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में आ जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट कोनार, देन बोकारो, देन दामोदर रिवर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हाँ ये जी। तीनों रिवर्स मिलती है बोकारो स्टील सिटी में, और उसके बाद भी ये नाम कैरी करती है दामोदरी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पहुँच गए हम। उसके बाद ऊपर से जो रिवर आ रही है वो है हमारे पास बराकर रिवर, कौन सी है, BARAKAR, बराकर रिवर। ठीक है, वो भी आके यहाँ पे मिल गया। अच्छा, ये जो मिल रही है दोनों रिवर आके, क्या बोलते हैं, चाहे दामोदर है चाहे बराकर है ना, तो यहाँ पर एक जो ये जो जगह है जहाँ पे मिल रही है, इसके साथ ही जो थोड़ा आके वो है एक क्या बोलते हैं, दुर्गापुर। दुर्गापुर जो स्टील ये भी आपने सुना होगा, यहाँ भी स्टील प्लांट है दुर्गापुर में, दुर्गापुर बैराज है एक तरह से, यहाँ पे भी दुर्गापुर बैराज। अब एक कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ इसमें, वो देखना आपने एक बार। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे हो गया दुर्गापुर बैराज एक, इन दोनों पर। दूसरा यहाँ पे हो गया एक तिलैया, बराकर रिवर पे तिलैया डैम, TILAIYA, रिपीट कर रहा हूँ, TILAIYA। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक है मैथान, ये भी डैम है, MAITHAN, ये हो गया तिलैया, TILAIYA, तिलैया। अच्छा, देन आफ्टर एक है इसमें जो कोनार रिवर है फर्स्ट, इस पे है कोनार डैम, कोनार डैम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है एक पंचित, ये आपको शायद एग्जाम में कहीं पढ़ा भी होगा, मेरे को ऐसा ध्यान है, पंचित डैम। ठीक है, ये भी दामोदर पर है। ये जो सारे डैम्स है, ठीक है, ये कौन कौन से हो गए, तिलैया, मैथान, ठीक है, और ये कोनार। पंचित, और ये कोनार, है ना। ये जो है, इवन ये भी दुर्गापुर बैराज भी, बट ये चार स्पेशली, ठीक है, ये चारों किसके, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का पार्ट है ये। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, आपको पता है यहाँ से जो पावर जनरेट होती है और स्टील प्लांट्स वगैरह को जो है जाती है यहाँ से, सारा है, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, कि यहाँ की जो पावर है उसको उसके लिए यूज़ करते हैं, जो भी यहाँ के स्टील प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ से पावर यूज़ होती है। तो ये पूरा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन किस तरह से है वो मैंने बता दिया है। ऊपर वाली जो रिवर है दैट इज बराकर रिवर। ठीक है। अच्छा, जो नीचे वाली जो रिवर है वो कैसे, तीन रिवर इकट्ठे मिलेगी, देन आफ्टर ये दामोदर नेम कैरी करती है। उसके बाद इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डैम है वो मैंने बता दी। अच्छा, फाइनली भी ये दामोदर नेम ही कैरी करती है और फिर ये आके ये हुगली में मिल जाती है।
ठीक है। ये क्वेश्चन आप काइंडली देख लेना, इसको एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है जहाँ बराकर और ये मिलती है, क्या बोलते हैं, दामोदर रिवर मिलती दामोदर। है। वैसे जो इसके पास जो सिटी है दैट इज दुर्गापुर, आई थिंक दुर्गापुर ही बोलेंगे मतलब नाम, पर फिर भी अगर कोई एग्जैक्ट लोकेशन हो तो वो देख लेना। तो फाइनली ये मिल गई, और फाइनली आपका सुंदरबन डेल्टा मिल गया। दिस वाज ऑल अबाउट गंगा